उर्फी। इसको हर कॉमेडियन पे क्रश होता है। हर्ष भी लाइक कहाँ फंस गया। ये हर्ष को हर तरीके से पसंद करती है। स्टिल हर्ष ने बोला इसके जैसी लड़की ऑन द शो, शी इज़ ब्लशिंग। फिर किसी ने कमेंट किया, उसने ये भी बोला था कि उसे समय पर क्रश है। हर्ष और उर्फी की जोड़ी धमाल है, इन दोनों को डेट कर लेना चाहिए। एंड मैनी मोर। हेलो एवरीवन, एंड लेट्स टॉक अबाउट वन मोर स्टोरी। एक और जहाँ उर्फी ने द ट्रेटर शो जीतकर अपनी स्मार्टनेस का परचम लहराया, वहीं दूसरी ओर इस शो में एक और झलक दिखाई दी। वो था उर्फी का हर्ष की तरफ लगाव, उनका क्रश या उनका ऑब्सेशन। आइए देखते हैं। उर्फी जावेद, जिनकी फैशन सेंस जितनी बोल्ड है उतनी ही बोल्ड है उनकी फीलिंग्स। जब निकल कर आई तो ओपनली कन्फेस किया, मुझे हर्ष पसंद है, उस पर क्रश था। बट गेस व्हाट, ये कोई नई या शॉकिंग बात नहीं थी। ये सब स्टार्ट हुआ था मैडनेस शो में, जहाँ पर उर्फी ने ओपनली हर्ष को बोल दिया था जब हर्ष ने उर्फी को रोस्ट किया था कि मुझे तुम पसंद हो। और फिर आया एक नया शो एंगेज्ड, जिसमें शो को प्रमोट करने के लिए उर्फी और हर्ष की एक एंगेजमेंट की वीडियो सामने आई। उसका क्या, तू कहीं रिलेशनशिप के बीच में ऐसे दिस इज हर्ष गुजराल एंड दैट्स माय टाइम बोल के निकल गया तो? बिल्कुल चिंता मत कर कमिटमेंट की, हमारा रिलेशनशिप एकदम तेरे कपड़ों की तरह होगा, बोल्ड एंड अनप्रेडिक्टेबल। सो उर्फी, इज इट अ यस? हमें भी अपने 2 सीजन फैंस ने सोचना स्टार्ट कर दिया। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड ट्विटर पर हंगामा मच गया, आर दे रियली टुगेदर? बट बाद में पता चला नहीं, वो एक शो था और वो सिर्फ शो के लिए ही था। पर कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, कहानी यहाँ से होती है शुरू। नहीं तो फिर पता है क्या तेरी ये रीजनिंग नहीं समझ आ रही मुझे ना। मैं मेरी भी बहुत बात होती है, बट इतना अंधा भरोसा मेरे को नहीं है कि मैं बोल दूं कि हर्ष तो मैं नस काटूंगी जैसे तुम करती हो। आई फील I don't know, I've had heart-to-heart conversations with him and he has said कि you like him. She likes him. She likes him. I like him थोड़ा बहुत, but not that much. जब द ट्रेटर रियलिटी शो में हर्ष एंड उर्फी ने दोनों ने पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ पे उर्फी ने बड़े ही बोल्ड तरीके से कन्फेस कर दिया कि हाँ, उसे हर्ष अच्छा लगता था, बट वो बात आगे नहीं बढ़ी। और शो में हमने काफ़ी बार देखा द वे शी प्रोटेक्टेड हर्ष और किस तरीके से उनका साइड लेती थी, तो ऐसा दिखता था कि उनको सिर्फ हर्ष ही दिख रहा है। कभी उसके लिए चूड़ियाँ तोड़ने की बात कर रही है कि हर्ष अगर एलिमिनेट हो गया तो मैं चूड़ियाँ तोड़ लूँगी, हर्ष ये हर्ष वो। हर्ष को वो एलिमिनेट भी नहीं करती थी। जब उसके खिलाफ बोल रहे थे ये ट्रेटर है, तो वो उस पर इतना यकीन था उर्फी को कि वो किसी की बात नहीं मान रही थी। शो में जन्नत और अपूर्वा उसके स्टार्टिंग में बेस्ट फ्रेंड बने थे। उन्होंने हर्ष पर शक किया कि शायद ये द ट्रेटर हो सकता है, बट उर्फी नहीं मानी, क्योंकि जहाँ पे फीलिंग्स आ जाती हैं वहाँ पे माइंड वर्क करना बंद हो जाता है। तो ऐसे ही उर्फी ने अपने इमोशंस को ऊपर रखा और अपने शार्प माइंड को पीछे रखा। हालांकि हर्ष की तरफ से हमें कभी इतना नहीं दिखने को मिल रहा था, बट उर्फी हर एपिसोड में और हर एक सीन में हर्ष के बारे में बात करती रहती थी। यहाँ पर उनका ऑब्सेशन हर्ष के लिए काफ़ी दिख रहा था, काफ़ी उभर कर आ रहा था। लेकिन एक दिन ये सब कुछ स्वीट नहीं रहा। रियलिटी शो में ही द ट्रेटर में हर्ष गुजराल ने काफ़ी ब्लंटली ये कमेंट कर दिया, उर्फी जैसी लड़की मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। इस बात से उर्फी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई और उन्होंने अपनी फीलिंग शेयर की जैस्मीन के साथ। उन्होंने बोला कि ये सुनकर ऐसा लगा कि उस लड़के को कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है मेरी। और जैस्मीन ने भी वहाँ पे एग्री किया कि उसको भी ऐसा ही लगा जिस तरीके से हर्ष ने उसके बारे में बोला। फिर उर्फी ने बोला कि उसके उस बात पर मुझे इतना बुरा लगा कि अब मैं कोई रिएक्ट ही करना नहीं चाहती हूँ, और उसके बाद मैं उससे बात भी नहीं कर रही हूँ। मुझे बुरा लगा, उसने गलत बोला, उसको लगता है मैं पागल हूँ। बट
जब आपकी फीलिंग्स आ जाती है तो आप ये सब कुछ नहीं सोचते हो, आपको फिर भी उसी इंसान पर ट्रस्ट होता है। हालांकि यहाँ पे हर्ष ने कुछ सीरियसली नहीं बोला था, बट फिर भी उर्फ़ी को इस बात का हर्ट हुआ। तो यहाँ से कहीं ना कहीं दिख रहा था कि उर्फ़ी सो ऑब्सेस्ड विद हर्ष। मतलब ना उसको ये दिख रहा है कि वो ट्रेटर है कि नहीं है, वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स के साथ बात कर रही है और हर्ष की तरफ से कुछ नहीं है। और धीरे धीरे ऐसा भी लग रहा था कि हर्ष भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। उसको लग रहा है कि हाँ, उर्फ़ी उस पर शक नहीं कर रही है, तो वो उसे करेक्ट करने की बजाय कि ऐसा हमारे बीच में कुछ नहीं है और कुछ नहीं हो सकता है, ही जस्ट प्लेड ऑन। और उसे लगता था कि उर्फ़ी को बेवकूफ़ बना देगा और वो एट द एंड शो जीत जाएगा। बट उर्फ़ी ने ये दिखा दिया कि भले ही वो किसी को कितना ही लाइक करती हो, बट उसका माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा रहेगा और वो हमेशा सही डिसीज़न लेगी। गेम है तो गेम खेलेगी, वो अपनी फीलिंग्स को आगे रखकर अपने गेम प्लान को पीछे नहीं कर सकती हैं। और जब एंड में उर्फ़ी को पता चला कि हर्ष एक ट्रेटर है शो में, तो उसने अपना ऑब्सेशन, अपनी फीलिंग्स को साइड रख के ये डिसाइड किया कि वो हर्ष को एलिमिनेट करेगी और वो खुद विनर बनेगी। हालांकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो हर्ष को पहले भी एलिमिनेट कर सकती थी, बट नहीं, उसने पहले पूरब को एलिमिनेट किया और बाद में हर्ष को, जहाँ दिख जाता है कि हाँ, शी हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर्ष। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ उसी को देख रही है, शी इज़ टू प्रैक्टिकल। और यहाँ पे हर्ष देख रहा था कि वो लास्ट में भी प्ले ऑन करने की ट्राई कर रहा था कि वो फीलिंग्स की नाव पर सवार होकर ये शो जीत जाएगा। बट उर्फ़ी ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया और वो शो जीत गई, जहाँ से उसने ये सब एलिगेशंस भी ख़त्म कर दिए कि शी इज़ नॉट ऑब्सेस्ड विद एनीवन, शी इज़ हेयर फॉर हर सेल्फ। और यहाँ से हमें पता चलता है कि इट्स ओके टू हैव लाइकिंग फॉर समवन, इट्स ओके टू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर समवन। आपके लिए मन में किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है तो अच्छी बात है, और पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को भूल जाओ। और ये हमें अपनी रियल लाइफ में भी एग्जांपल सेट करना चाहिए कि ठीक है, अगर आपकी किसी के साथ आपकी दोस्ती इतनी गहरी, इतनी अच्छी है, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को पीछे रखो उस दोस्ती में या दूसरे को उस चीज़ का फ़ायदा उठाने दो। तो यहाँ पे उर्फ़ी सिर्फ एक शो ही नहीं जीती, उसने अपनी एक पर्सनैलिटी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, इमोशनल स्ट्रेंथ भी दिखाई है। तो हम ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि नहीं, उर्फ़ी बिल्कुल भी किसी से ऑब्सेस्ड नहीं है, वो एक सिर्फ लाइकिंग है, जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है, जो हर किसी के पास, हर किसी के लिए हो सकता है। दैट्स इट। एंड हर्ष के रिसेंट कमेंट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू। अगर ट्रेटर्स निकल करके, तो आपका क्या ओपिनियन है उसके ऊपर? एक्चुअली मैंने पूरे एपिसोड्स नहीं देखे आगे, बट मेरे को रील्स तो आती रहती हैं। बट आई थिंक ये उर्फ़ी ने फर्स्ट टाइम नहीं बोला था। उसने मैडनेस में एक बार हम लोग ने शो पे ने होस्ट किया था, तब उसको रोस्ट किया था, तभी उसने बोला था यार तू बहुत अच्छा लगता है मेरे को। हाँ। एंगेज भी किया हमने, ट्रेटर्स भी किया, काफी शो साथ में किए। तो आप साथ में जब काम इतना करते हो तो वैसे ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हो थोड़ा बहुत। तो ठीक है, ये दोस्ती, फ्रेंडशिप, ये आपस में एक दूसरे का सपोर्ट वैसे भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।